गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं क्वांटम डीबी आईटी सॉल्यूशंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट के चैप्टर 1 के पार्ट 3 में आपका वेलकम। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लीगल अगला टॉपिक लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब लीगली कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। सेक्शन 4 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए। एज पर सेक्शन 4 के आधार पर ऑफ द एक्ट के वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन, जहाँ पे कोई भी लॉ कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और एनी अदर मैटर कुछ भी अलग मैटर शैल बी इन राइटिंग और इन द टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, किसी भी हैंड रिटन हो या टाइपिंग से लिखा गया हो या कोई प्रिंट होके आया हो, देन नॉट विद स्टैंडिंग, उसके साथ ना खड़ा होके, एनीथिंग कंटेंट इन सच लॉ, कोई भी चीज अगर उस लॉ में है, सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड, वो रिक्वायरमेंट जो है वो डीम की जाएगी यानी कि ली जाएगी सेटिस्फाई करने के लिए इफ सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज रेंडर्ड और मेड अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन, अगर वो इंफॉर्मेशन रेंडर की गई है यानी कि बनाई गई है या अवेलेबल की गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एंड एक्सेसिबल, और वो एक्सेसिबल है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब देख सकता है, सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। देखिए पूरा बताता हूँ क्या होता है। पहला पॉइंट तो ये था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर हमको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। दूसरा, सेक्शन 4 के अंदर एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, मतलब कि सेक्शन जो 4 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसके अनुसार वेयर एनी लॉ प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन, कोई भी लॉ अगर प्रोवाइड करता है उसकी इंफॉर्मेशन, चाहे वो राइटिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो टाइप करके लिखा गया हो, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक किसी फॉर्म में है, तो उस लॉ के अंदर क्या है, रिक्वायर है उसको सेटिस्फाई, उस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए वो इंफॉर्मेशन या तो बनाई गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या वो पहले से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और उसको एक्सेस किया जा सकता है किसी भी सब्सिक्वेंट रेफरेंस के अनुसार, यही बताया गया है इसके अंदर। अगला देखते हैं क्या है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यूज क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, बड़ा ही गंदा सा यूज दिया है इन्होंने। देखते हैं क्या होता है यूज। एज पर सेक्शन 6 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ 2000, सेक्शन 6 जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ 2000 का, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर द फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म एप्लीकेशन, कोई भी लॉ बनाया जाता है फाइलिंग करने के लिए कोई भी एक फॉर्म की एप्लीकेशन, और एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट विद एनी ऑफिस, किसी ऑफिस के लिए, किसी अथॉरिटी के लिए, किसी बॉडी यानी कि लैंड वगैरह कुछ बोल सकते हैं हम, बॉडी के लिए, और एजेंसी ओनर और कंट्रोल्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द पर्टिकुलर मैनर, या कंट्रोल किया जाता है किसी अप्रोप्रिएट, किसी एक गवर्नमेंट बना दी जाती है या एक संघ बना दिया जाता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं इन पर्टिकुलर मैनर, किसी एक पर्टिकुलर मैनर में कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। जैसे कि हम काउंटिंग में देखते हैं 1 के बाद 2 ही आता है तो 2 ही आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर, एंड द इशू और ग्रांट ऑफ लाइसेंस परमिट, और कोई इशू किया जाता है, कोई ग्रांट किया जाता है, कोई लाइसेंस या कोई आपका परमिट दिया जाता है, सैंक्शन और अप्रूवल बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन द पर्टिकुलर, जो भी नेम उसको प्रोवाइड होगा उसको हम, जैसे अगर ड्राइविंग के लिए जैसे कोई लाइसेंस तो हम उसको ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं, इनके लिए भी कुछ होगा उस नेम में। आसान भाषा में कहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसके अनुसार अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे आपने इनकम टैक्स का भरा या किसी का भी भरा, जो भी फॉर्म भरते हैं हम, देखिए आपका एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, कोई भी आपने एक फॉर्म भरा, किसी भी साइट पर गए आपने एक फॉर्म भरा, जो अच्छी साइट्स होती है ना उनमें क्या होता है, आपसे 3 इन्फॉर्मेशन मांगी गई, आपका यूज़र नेम, आपकी ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड। आपने यूज़र नेम भर दिया, ईमेल आईडी नहीं भरी और पासवर्ड भर दिया और आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया, वो फॉर्म नहीं जाता, वो आपको यह दिखाता है कि भाई आपने ईमेल का फील्ड नहीं भरा है। जब तक आप वो तीनों फील्ड सही से नहीं भर दोगे तब तक वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। वही चीज़ हमें बताई गई है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के सेक्शन 6 के अंदर कोई एक लॉ प्रोवाइड किया गया है। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन यानी कि या फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन भरते हो या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भरते हो किसी ऑफिस के लिए, किसी अथॉरिटी के लिए, किसी बॉडी के लिए, किसी एजेंसी के लिए, जिसके लिए वो बनाया गया है या और जिसके लिए वो पर्टिकुलर एक संघ भी बनाया गया है किसी पर्टिकुलर मैनर में, कि आपके ईमेल के बाद मान लीजिए 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब ईमेल के बाद यूज़र नेम के बाद ईमेल आएगा और ईमेल के बाद ही पासवर्ड आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पासवर्ड पहले डाल दो, फिर ईमेल डाल दो, फिर यूज़र नेम डाल दो, तो नहीं लेगा। आपको यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड दिया गया, तो आपको यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड ऐसे ही भरना पड़ेगा। ठीक है, उस मैनर में। एंड द इशू ग्रांट ऑफ लाइसेंस, और फिर अगर आपने वो भर दिया तो आपको एक लाइसेंस या परमिट सेंक्शन किया जाता है, जो भी उसका नाम दिया गया उस अनुसार से। And the receipt of payment of money in particular manner, then the not notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, such a requirement shall be deemed to have been satisfied if such filing issue, grant, receipt or payment, as the case may be, is effected by the means of such electronic form as may be prescribed by the appropriate government. ठीक है, देखते हैं जो रिसिप्ट और पेमेंट होती है मनी की, पैसों की। आपने कोई बिल भरा, आपके पास जैसे आजकल अगर हम बिजली का बिल भरते हैं, ऑनलाइन भरते हैं अगर, तो आपका जो भी नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर तुरंत एक मैसेज आता है कि भैया आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। ठीक है, या फिर आप अगर BSNL का ब्रॉडबैंड है किसी घर में, या जो भी BSNL का बिल भरता है ऑनलाइन भरेगा, तो आपको वहाँ की वहीं पे एक रिसिप्ट दी जाती है, भैया आपकी ये डेट थी, ये आपका बिल नंबर था, आपका इतना अमाउंट था, आपने ये अमाउंट आज की डेट में इस टाइम पे इतना अमाउंट पे कर दिया है। ठीक है, वो ऊपर एक मैसेज आता है, योर बिल अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, मैंने आज एक बिल भरा था तो उसकी रिसिप्ट कैसे आई थी। ये देखिए, ये आज का तो नहीं है, हाँ ये इसमें होगा मेरे लिए आज का। ये देखिए, ये मेरे आज के बिल की रिसिप्ट है, दिखेगी आपको थोड़ी देर में। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो दिखाऊँ मैं आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिल डीम्ड नोट्स रिसिप्ट इज जनरेटेड फ्रॉम BSNL पोर्टल। ठीक है, रिसिप्ट का नंबर ये है, ट्रांजेक्शन की ID ये है, ट्रांजेक्शन ये है, अमाउंट डेट ये है, फ़ोन नंबर ये है, बैंक रेफरेंस ये है, इनवॉइस ये है। ठीक है, ऐसा आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे गए, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आखिरी टॉपिक आज का। सेक्शन 7 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सेक्शन 7 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, प्रोवाइड फॉर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, प्रोवाइड करता है रिटेंशन रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट, जहाँ पे कोई लॉ प्रोवाइड करता है उसके डॉक्यूमेंट, record or information shall be retained from any specific period, then the requirement shall be deemed to have been satisfied if such document, record or information are retained in electronic form provided। क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 7 है उसके अनुसार प्रोवाइड किया गया फॉर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, अटेंशन या रिटेंशन देने के लिए रिकॉर्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसके लिए, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट, कोई भी लॉ अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन शैल बी रिटेन्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड, जो भी रिकॉर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही मान्य होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास कभी आपने कुछ किया तो एक OTP आता है, OTP के नीचे लिखा रहता है कि ये OTP या तो एक बार के लिए मान्य होगा या 10 मिनट के लिए मान्य होगा, 10 मिनट के बाद आपको नया OTP जनरेट करना पड़ेगा। जैसा कि अगर आपने कभी ATM का पिन जनरेट किया हो, आजकल जो नए चिप वाले ATM आए हैं उनका पिन जनरेट करते हैं अगर अपन, तो आपके पास एक OTP आता है, वो OTP आपको 24 आवर्स के लिए वैलिड रहता है। अगर 24 आवर्स के अंदर आपने अपना ATM का पिन जनरेट नहीं किया तो आपको दोबारा OTP जनरेट करना पड़ेगा, आपके पास दोबारा OTP आएगा, और जब तक आप नहीं करते वो 24 घंटे, वो भी 24 घंटे के लिए मान्य रहेगा। जितनी बार OTP आएगा उतनी बार वो 24 घंटे के लिए ही रहेगा, 24 घंटे के लिए वो मान्य रहेगा। 24 घंटे के अंदर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा OTP जनरेट करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई, रिटेंड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, then the requirement shall be deemed to have been satisfied
उसके अंदर रिक्वायरमेंट आपकी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। इफ सच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिटन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर वो डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड है या इंफॉर्मेशन जो कि है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो। इसके 2 पॉइंट देख लेते हैं यहाँ हम। The information contained there in remains accessible so as to be usable और subsequent sequence, वही जो भी इंफॉर्मेशन कंटेन है उसके अंदर, यानी कि अगर हमने OTP आया है हमारे पास तो जो पिन होगा वो हम डालेंगे और हमको वो पता रहेगा। तो वही है कि वो जो इंफॉर्मेशन है कंटेन की गई है उसके अंदर वो एक्सेसिबल रहेगी, और वो जो सिस्टम है ATM का उसके लिए भी एक्सेसिबल रहेगी, क्योंकि वो देखेगा तभी तो आपको एंटर करने देगा ना आपकी डिटेल, तो कैसे करने देगा बेचारा। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन्ड इन द फॉर्मेट, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो रिटेन किया गया है फॉर्मेट में, इन विच इट वॉज ओरिजिनली जनरेटेड, जिस फॉर्म में वो जनरेट हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट चीज, द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन इन द फॉर्मेट इन विच इट वॉज ओरिजिनली जनरेटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो उसी फॉर्मेट में आएगा जिसमें वो जनरेट किया गया था, यानी कि आपके पास जो OTP आता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही जनरेट किया गया था, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा वो। अगर वो आपको किसी पेपर पे लिखा गया हो या जनरेट किया गया हो तो वो आपको नहीं आएगा उसके ऊपर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेपर के ऊपर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। पेपर की एक साइड में लिखा, दूसरी साइड में कुछ और लिख दिया, आपके पास OTP गलत पहुंच गया, क्या होगा? आप पैसे गए ना। वही चीज सेंट और रिसीव्ड और इन फॉर्मेट विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है फॉर्मेट में जो भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया टू रिप्रेजेंट एक्यूरेटली द इंफॉर्मेशन ओरिजिनली जनरेटेड सेंट और रिसीव्ड, वही चीज ये बताने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन भेजी गई है वो ओरिजिनली जनरेटेड है या भेजी गई है या ली गई है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। आपके लिए ये अच्छा लगे तो बताइए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसा लगा, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा इसका। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।